अजित का मतलब होता है अजय, जिन्हें जीता न जा सके। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार चुनावी अखाड़े में हमेशा विजेता रहे। अपने राजनीतिक गुरु शरद पवार के खिलाफ भी। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार चाचा भतीजों की जोड़ी नंबर 1 कही जाती थी, लेकिन बाद में भतीजे ने चाचा से बगावत कर पार्टी पर नियंत्रण कर लिया। अजित पवार महाराष्ट्र के इकलौते भतीजे कहे जा सकते हैं जिन्हें बगावत करने पर भी जनता ने सराखों पर बिठाया, माफ किया। अगर बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे की बात करें तो जनता ने राज ठाकरे को उस तरह समर्थन नहीं दिया, जबकि राज ठाकरे के तेवर बाला साहेब ठाकरे की तरह माने जाते हैं। लेकिन राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक अपनी वो पहचान नहीं बना सके। चाचा भतीजे की ऐसी ही एक और बगावत की कहानी मुंडे परिवार से जुड़ी है। चाचा भतीजे के बीच साल 2009 से ही तीखी नोक-झोंक चल रही थी, लेकिन जब गोपीनाथ मुंडे ने बीड के परली से बेटी पंकजा को चुना तो धनंजय मुंडे ने परिवार में बगावत करते हुए एनसीपी ज्वाइन कर ली। ये पारिवारिक कलह तब और बढ़ गई जब 2019 के चुनाव में धनंजय ने अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट से हरा दिया। वर्तमान में धनंजय मुंडे अजित पवार की एनसीपी में है। राज्य सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी ओर पंकजा मुंडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं। पंकजा मुंडे को फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की जंग में जो कद अजित पवार ने हासिल किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। दादा वापस आओ, हमको देखना है आपको मुख्यमंत्री होने को। वापस आओ दादा, वापस आओ। अजित पवार ने जहां से अपनी राजनीतिक उड़ान भरी, वहीं उनका अंत होता है। बारामती से अजित पवार का जुड़ाव गहरा था, इसीलिए उनके जाने के बाद बारामती में जनता और समर्थकों के बीच में फर्क करना मुश्किल है। सब यही चाहते हैं कि उनके दादा वापस आकर उनके लिए काम करें, इस सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में साथ दें, जैसा वो पहले भी करते आए। अजित पवार जमीन से जुड़े नेता। बारामती में वो घर आने वाले करीब हर व्यक्ति को नाम से जानते थे, उनकी समस्याओं का हर वक्त समाधान सोचते थे। यही वजह है कि अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति में इकलौते भतीजे रहे जो अपने चाचा शरद पवार की छाया से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में दादा बन बैठे। महाराष्ट्र की राजनीति का इकलौता भतीजा जिन्होंने अपने चाचा से बेहतर प्रदर्शन करके अपना राजनीतिक कद साबित किया। हवाई हादसे में अजित पवार की मौत से उनका परिवार टूट गया है। उनके पार्टी के मंत्री रो रहे हैं। ये अजित पवार के सहयोगी और मंत्री हसन मुशर्रफ हैं, जो अपने नेता के जाने से बिलख बिलख कर रोने लगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग नेता खोने से खुद को असहाय पा रहे हैं। मुंबई में एनसीपी के दफ्तर में मातम है। पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये सवाल अब सबको खाए जा रहा है। अजित पवार एनसीपी के सब कुछ थे, लेकिन बारामती के लोगों के लिए घर के सदस्य, जिनके इस तरह से एम्बुलेंस में लौटने की एक घड़ी आएगी, इसका कभी किसी ने नहीं सोचा। अजित पवार बारामती से लगातार जीतते आए। जनता के वो कितने लाडले रहे अंदाजा तो था, लेकिन जनता और पार्टी कार्यकर्ता के दिल में वो इस कदर बसे हैं, इसका पता अजित पवार के जाने के बाद ही लगा। खुद का बॉडी गिर गया, जैसे लगा कि हम शौक है। जो आग जो हमारी तरफ बहल रही थी, हमने सोचा इसमें दादा नहीं हो गए, लेकिन उधर से फोन आ गया कि इसमें ही दादा है। जब दादा को लेके गया, सफेद कपड़े कैसे हुए थे मैं नहीं बोल सकता, बहुत शौक। निशब्द है, निशब्द है। हम लोग को खुशी नहीं है कि दादा हमारे बीच में नहीं रहे। बारामती में अजित पवार अजय रहे। शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव के बेटे अजित पवार चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आए। 1991 में बारामती से लोकसभा चुनाव जीता, चाचा के लिए सीट छोड़ दी। 1991 से लगातार 8 बार बारामती विधानसभा सीट पर अजय रहे। बारामती में पहले शरद पवार और फिर अजित पवार का दबदबा कुछ ऐसा रहा कि यहाँ 1967 से अब तक न कभी शिवसेना जीती, न कभी बीजेपी, न कांग्रेस। अजित पवार को बारामती ने कभी निराश नहीं किया, शरद पवार से बगावत करने के बावजूद।
सब लोग मिलते थे, सब लोग। दादा दादा है तो हम है, और हमें तो दादा है, यही रणनीति चल रही थी। आप दादा ने कभी जात पात का राजकारण नहीं किया, सब विकास का किया। लेकिन आप ये बोल के फायदा नहीं है, मैं निःशब्द हूँ दादा के लिए बोलने के लिए। दादा हमारे लिए भगवान थे, हमारे लिए पिता थे, हमारे लिए एक परिवार थे। आप कितने साल से थे दादा के साथ? दादा को मैं जब से मेरे को समझ में आता है राजनीति, मेरे पिताजी उनके साथ, शरद पवार के साथ पहले 50 साल से थे। मैं 20 साल का था तब से दादा के पहले रैली में गया हूँ, दादा के पीछे हर वक्त में खड़ा रहता हूँ। मैंने उनको बोला था, आप मुझे राजनीति में नहीं ला सकते तो मुझे आपका बॉडीगार्ड बनाओ। मैं आप आज बॉडीगार्ड होता तो दादा को कुछ नहीं होने देता। यही मेरी ख्वाहिश थी दादा के पास। अजित पवार सुबह जल्दी अपना दिन शुरू करते और मौके पर ही फैसले लेने के लिए जाने जाते। उनकी पब्लिक इमेज एक ऐसे नेता की रही जो साफ साफ बात करते, लोगों को गोल मोल वादे करने के बजाय तुरंत हाँ या नहीं में जवाब देते। बारामती में अजित पवार की गहरी जड़ों ने उन्हें हर सियासी तूफान का मुकाबला करने की ताकत दी। वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली हस्ती बनी, जिनकी प्रशासनिक दक्षता, बेबाक बोलने की शैली और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने में उनकी भूमिका के सब कायल रहे। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साय में ही सियासत सीखी, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद महाराष्ट्र की राजनीति में अपना मुकाम बनाया। एनसीपी में विभाजन के बाद ज्यादातर विधायक उनके साथ खड़े हुए। चुनावों में उन्होंने शरद पवार से बेहतर प्रदर्शन कर अपना राजनीतिक कद और वजूद दिखाया। इसकी वजह जनता से उनकी नजदीकी रही, जिसने उन्हें ये सब करने की ताकत दी। जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ 5 से 7 हजार कार्यकर्ता अंदर की तरफ और उससे भी ज्यादा कार्यकर्ता बाहर की तरफ है। पुणे से आप देख सकते हो रूपाली पाटिल और अलग अलग नेता आए हैं। सिर्फ पुणे और बारामती नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो अजित पवार को मानने वाले लोग हैं, अजित पवार के फॉलोअर्स हैं या फिर जो उनसे अक्सर प्यार से दादा बोलते थे, वे सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। पिछली बार कब बात हुई थी? आपने तो अभी हाल ही में प्रवेश किया था। मेरा जब प्रवेश हुआ वही टाइम पे मेरी मुलाकात हुई थी और वही टाइम पे बात हुई थी। पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दादा गए हैं। अजित दादा मेरे पुराने फ्रेंड थे दादा। दादा ने आपको सभी तरुणों को, युवकों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में महाराष्ट्र के पावरफुल पवार परिवार को समझना भी जरूरी है। शरद पवार 4 भाई और 1 बहन है। शरद पवार के सबसे बड़े भाई के बेटे हैं रोहित पवार। अजित पवार शरद पवार के दूसरे बड़े भाई अनंतराव के बेटे हैं। अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार और बहन विजया पाटिल हैं। अजित पवार के 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। वहीं शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले। तो परिवार में एनसीपी के उत्तराधिकारी का निर्णय इन नौजवान चेहरों में से ही होगा।